अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मेथिकोबाल के बारे में। ये नाम आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं, या फिर आपके बुज़ुर्गों ने ये इंजेक्शन लिया होगा, या फिर टेबलेट कभी ना कभी ख़रीदी होगी। आज हम मेथिकोबाल इंजेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये फिर बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि हमें फ़लाँ डॉक्टर ने बताया है कि आपने इंजेक्शन लगाना है। मेथिकोबाल इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसकी डोजेज क्या हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। इंजेक्शन मेथिकोबाल या फिर कोबालमिन या फिर मेकोबालामिन या फिर क्यूबाल, ये सारे एक ही इंजेक्शन्स विटामिन B12 के लिए होता है इंजेक्शन है। और ये इंजेक्शन विटामिन B12 के लिए होता है। अगर आप हॉस्पिटल गए, आपने चेकअप करवाया, आप में विटामिन B12 की कमी है तो आपको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। हमें इस इंजेक्शन के फ़ायदे जानने से पहले थोड़ा विटामिन B12 को समझना होगा, ताकि कुछ बेसिक्स विटामिन B12 की समझ जाएंगे तो आपको अगली बार आपको समझने में आसानी हो जाएगी। विटामिन B12 क्या है? विटामिन B का एक हिस्सा है। और विटामिन B क्या है? विटामिन B ये एक वाटर सोल्यूबल है। अगर ये जो वाटर सोल्यूबल के फ़ायदे क्या हैं, ये जो विटामिन B12 होता है, अगर आप में इसकी कमी हो जाएगी तो हम पहले इसके फ़ायदे जान लेते हैं कि ये जो विटामिन B12 है ये होता किस लिए है। विटामिन B12 के लिए फ़ायदे जान लेते हैं कि जो विटामिन B12 होता है, अगर आप में इसकी कमी हो जाएगी, तो पहले हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। तो फ़ायदे क्या हैं कि विटामिन B क्या करता है? विटामिन B जितना भी एक्रोपा बेसिकली फूड को तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, सबको तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विटामिन B12 भी यही करता है। इसके अलावा भी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए और आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए और आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, और इसके अलावा आपका DNA बनाता है। और ये जो विटामिन B12 है ये यही काम करता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो आपको क्या होगा? आपकी स्किन जो है येलो हो जाएगी, आपके माउथ का अल्सर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मुंह पकना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको डिप्रेशन हो जाएगी। इसके अलावा आपको खून की कमी हो जाएगी। आपके हाथों और पाँव में सुइयां काटेंगी और आपको चूंटियां सी लगेंगी। आपको लगेंगे टिंगलिंग नमनेस होगी। तो ये सारी चीज़ें इसकी डिफिशिएंसी से होती हैं। इसके अलावा भी आप में नर्वस सिस्टम में इनमें प्रॉब्लम्स होगी, जिसकी वजह से बैरीफिल न्यूरोपैथी होती है। तो इसमें भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है। और जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो शुगर के अमराज होते हैं, उनमें भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है। तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों में इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है? विटामिन B12 की कमी है तो दिया जा सकता है। ये खून की कमी है, ये दिया जा सकता है। शुगर है तो भी दिया जा सकता है। पैराफिल न्यूरोपैथी है तो भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। या फिर कोई नर्व डैमेज हो गई है तो भी ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये इंजेक्शन आपके हाथों पाँव में नमनेस हो रही है और आपको सुइयां काट रही हैं और आपका पाँव सुन्न हो रहा है या कोई उंगलियां सुन्न हो रही हैं, तो आपको इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको पट्टों की कमज़ोरी में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये जो इंजेक्शन है, तकरीबन इसकी 2000 स्टडीज़ मौजूद हैं।
जिन लोगों को कमर दर्द है उन्होंने लगाया तो उनकी जो नर्व की सप्लाई है वो अच्छी हो जाती है इसके लगाने से। जहाँ नर्व जो है आपकी डैमेज हो जाती है, इनकी सप्लाई अच्छी होती है तो आपकी बैकिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो देखा गया है कि जिन लोगों ने इंजेक्शन लिया उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये सारे कंडीशंस में ये आपको लगाया जाता है। तो इसके नुकसानात हम जान लेते हैं। तो इसके जो नुकसान हैं वो क्या है, वो ये हैं। वो वैसे तो बहुत कम होते हैं, तो आप बहुत डिसऑर्डर में चले जाएंगे। तब आपको उल्टी आएगी, आपके सर में दर्द होगा, तो आपके पेट में दर्द होगा, आपको एलर्जी हो सकती है, आपकी स्किन पर धब्बे पड़ सकते हैं एलर्जी के। ये सब इसका रिएक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके डोज क्या हैं कि हफ्ते में आपको 2 से 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके अंदर कितनी डिफिशिएंसी है और इसके अकॉर्डिंग टू वो आपको एक्सेप्ट करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।